वो भी इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसा अगर इतने बार कर 14 कैलोरी बर्न होती है, उसका स्टार्टिंग है वो, ठीक है। मिनिमम 14 कैलोरी आपकी बर्न होगी एक बार सूर्य नमस्कार करने से, एक बार सूर्य नमस्कार करने से, ठीक है। तो आप यहाँ कितने बार करते हो? 20 टाइम्स। वो भी प्रॉपर्ली नहीं होता। ठीक है, प्रॉपरली नहीं होता तो 5 काट दो। 15 सूर्य नमस्कार हो रहा है ना, किस स्थान के 15 हो रहा है ना, 15 में इंटू 14 कितना हुआ? 30 मिनट करने से 416 कैलोरी। 30 मिनट करने से 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है सूर्य नमस्कार से, ठीक है। तो सबसे इजी वे है सूर्य नमस्कार वेट लॉस, फैट लॉस के लिए। इससे शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। कोई सा भी वर्कआउट का आप कर लो, आप मेजरमेंट कर लो, इतनी कैलोरी बर्न नहीं होती है जितना कि सूर्य नमस्कार में होता है। और हर तरह की बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए जी मत छुड़ाओ, सूर्य नमस्कार में जी जान लगाओ, ठीक है। जब सिर्फ एक सूर्य नमस्कार करके हमको इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजों के पीछे क्यों भागे? और फुल बॉडी वर्कआउट है, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक, इवन स्किन, हार्मोन्स, हेयर, बॉडी डिजीज, हर चीज पे इफेक्ट डालेगा वो। अब सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स हैं, जितने भी आसन हैं सब में को छांट के 12 स्टेप का एक बिल्डिंग बनाया गया। अब इस बिल्डिंग में तुम चढ़ो और कूदो, इसी से तुम ठीक होगे। तो चढ़ना कैसे है? ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 12 स्टेप आते तक चढ़े, फिर वहां से उतरना है 12 की काउंटिंग में, फिर चढ़ना है। ऐसे करके आधे घंटे करो। स्टार्ट तो करो 10 बार, 20 बार, 5 बार। एक बार करोगे तो ये संतुष्टि रहेगी ना 14 कैलोरी बर्न हो रही है करके। कहाँ पे मिस्टेक करते हैं सूर्य नमस्कार का वो बता देती हूँ। बाकी आसन तो ठीक हो जाते हैं, सूर्य नमस्कार का 2-3 आसन ऐसा होता है जिसमें मोस्टली लोग मिस कर जाते हैं, गलत करते हैं। अब ये किया, उसके बाद ये क्या है, गरबा खेलने गए हैं, ये उसके बाद हाथों को पलट के सांस भरते हुए ये। जितना ज्यादा हाथों को खींचोगे उतना ज्यादा बैक और रिब्स में प्रेशर आएगा। अगर रिब्स में प्रेशर इसलिए रिब्स में प्रेशर आता है तो समझो आपका पेट कम होगा। डायरेक्ट आप पेट पे प्रेशर नहीं डाल सकते, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। जितना ज्यादा रिब्स को खींचोगे उतना ज्यादा पेट में तनाव आएगा। तो रिब्स कैसे खींचाएगा? हाथों को प्रेशराइज करने से, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। पीठ में गड्ढा करो, हिप आउट करो। जब आप हिप आउट करोगे तो टेलबोन पे प्रेशर आएगा। चेस्ट अप करोगे, क्या बोलते हैं इसको, L1, इसमें प्रेशर आएगा। पूरे स्पाइन में कर्व आ रहा है ना, चेस्ट ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है ये 2 और 11, जिसमें ये दोनों हम रिपीट करते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसे खड़े रहने से ही आपका हाथ का फैट जाएगा, पीठ का फैट जाएगा, पेट का फैट जाएगा, हिप का फैट जाएगा। सिर्फ ऐसे खड़े होना ही आपके आधी बॉडी को तो हल्का कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते, अब कुछ ऐसे किए, अब ये पोस्चर से, उसके बाद ये ऐसे, ये जैसे जाना है इस पोजीशन पे है तो इसी पोजीशन पे नीचे जाओ। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो पीछे पकड़ो और सर लगाओ, ऐसा। ये 2 ही आसन में हम लोग मिस कर जाते हैं। और माउंटेन में क्या करते हैं? अब ये माउंटेन में गए, ये हील ऊपर ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं किसको देख रहे हैं, तो कौन सामने खड़ा, जिसको नहीं देखेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। दोनों हील को नीचे रखो, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो प्रेशर दो। अब दोनों हील को तो नीचे रख लिए, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। घुटने को पीछे की तरफ प्रेस करो, तनाव डालो, और जितना गैप हाथों में, पैरों में, उतना ही गैप हाथों में रहेगा। और ये गर्दन को ऐसे बिच्छू टाइप का बाहर नहीं निकालना है, इसको अंदर लेना है हाथों को, और पेट को अंदर खींचना है। पैरों में, घुटनों में बाहर की तरफ तनाव देना है, हाथों में अंदर की तरफ तनाव देना है, और सर को दोनों हाथों के अंदर लेके जाना है। जब आप इस पोजीशन पे आओगे, सही से करोगे ना, ऐसे पैर कांपेंगे, इतना ज्यादा प्रेशर आता है। और वो प्रेशर हम फील ही नहीं करते सूर्य नमस्कार में। तो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किए? सूर्य नमस्कार का 2 और 11, जो कि दोनों एक ही है। सूर्य नमस्कार का 5 पोजीशन और सूर्य नमस्कार के 6 में भी मिस कर जाते हैं। आप गए, ये क्या है ये? अरे थोड़ा सा ऐसे टेलबोन को, हिप को ऊपर की तरफ प्रेशर देते रहो और वो प्रेशर को फील करो। जिस आसन में आपका प्रेशर आपको फील नहीं हुआ वो आसन वेस्ट गया, उसमें कोई फायदा नहीं होगा।
स्पीड में भी कर रहे हो तो फील होता है। अब मैं टेलबोन पे प्रेशर डाल रही हूँ, उसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रही हूँ, नीचे मेरा मांस है, तो कहीं ना कहीं से तो वो फील होगा ना, मेरे को एक तो दर्द तो फील होगा। ये ऐसा चेस्ट को नीचे की तरफ दबाव डालो, हिप को ऊपर की तरफ दबाव डालो, तब जाके प्रॉपर बैलेंस बनेगा और वो आसन करेक्ट होगा, है ना। तो हम वो करते ही नहीं है। चेस्ट में भी देखती हूँ कितने लोगों को हल्का फुल्का मुड़ी, पूरा माउथ आपका जो लिप्स है वो प्रॉपर जमीन से टच होना चाहिए, मतलब किस करना है धरती माता को, चीन लिप्स दोनों। कुछ लोग होते हैं जो लिप्स को टच नहीं करना चाहते, बड़े हाइजीन टाइप के होते हैं, उन लोग ऐसे रखते हैं चीन। नियम यही है कि आप लिप्स लगाओ जमीन पे, ठीक है, और हिप को ऊपर की तरफ प्रेशर दो और चेस्ट को नीचे की तरफ, ऐसे अपोजिट प्रेशर पड़ना चाहिए दोनों में। अब ये मेरा हिप है, ये मेरा चेस्ट है, तो ये हम लोग क्या करते हैं हल्का सा ऐसे फॉर्मेलिटी वाला नहीं, दबाओ, दबा, चेस्ट को नीचे प्रेस कर, हिप को ऊपर प्रेस कर, टेलबोन में प्रेशर डाल। कितना प्रेशर आ रहा है, रह लेगी 1 मिनट तक, काउंट करो इसके लिए 1 मिनट। प्रेशर दे, हिप में दिख नहीं रहा है ऊपर प्रेशर, जो बॉडी प्रेशराइज रहता है ना वो अलग से ऐसे वाइब्रेट होने लग जाता है। इनका देखो थोड़ा वाइब्रेशन दिख रहा है मेरे को। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, किस चीज के लिए, चलो सारे आज सूर्य नमस्कार के जितने आसन करते हैं उसमें कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो पता है कि एक बार करने से 14 कैलोरी बर्न होती है, आधे घंटे करने से 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है, तो फैट लॉस के लिए तो सबसे इजी प्रोसेस है। बीमारियों के पर्पज से देखा जाए तो क्या होगा, जब हम दोनों हाथों को जोड़ के, आप लोग करते रहो सुनते रहना, ठीक है, जब हम दोनों हाथों को जोड़ के पैरों को आपस में मिला के आंखें बंद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में समाहित होती है। तब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो क्या होगा, आपका मेंटल डिसऑर्डर दूर होगा। आपस में हमारे दोनों हाथों में 10 तत्व मौजूद है, आपस में मिला दिए, इनका समावेश हो गया। आंखें बंद करें, शालीनता आ गई, ठीक है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पूरी बॉडी को ढीली छोड़ दिए। क्या हुआ, बॉडी ढीली छोड़ोगे तो एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर दूर होगा। तो ये आपका क्या काम करेगा, मेंटल डिसऑर्डर को दूर करेगा। अब 2 में आते हैं, इसको कौन सा आसन बोलते हैं, हस्त उत्थान आसन। हस्त मतलब होता है हाथ, उत्थान मतलब होता है उठाना, और आसन का मतलब तो जानते ही हो, ठीक है, हस्त उत्थान आसन। तो ये आपके थायराइड को समस्या को दूर करेगा, फ्रोजन शोल्डर को ठीक करेगा, और स्लिप डिस्क, ठीक है, स्पाइन से रिलेटेड जो भी परेशानी है, स्लिप डिस्क हो या साइटिका हो, ठीक है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और क्या बताइए साइटिका, तीनों को हील करेगा, क्योंकि हमारे स्पाइन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो स्पाइन में प्रेशर आ रहा है तो जाहिर सी बात है उन बीमारियों को भी हील करेगा, ठीक है। अब 2 से आए 3, ये कौन सा आसन हो गया, पादहस्तासन। तो ये आपके डाइजेशन संबंधी जो भी परेशानी है उसको ठीक करेगा। आपकी इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। मतलब आपको जो भी बीमारी है आप में उस चीज को लड़ने की, उससे सरवाइव करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। डाइजेशन संबंधी सारी परेशानी दूर होगी और शुगर कंट्रोल में आएगा। क्योंकि सर नीचे की तरफ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फेस पे ग्लो आता है, एक्ने और फेस से स्किन से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है वो ठीक होती है, बालों का झड़ना कम होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और हार्मोन को बैलेंस करता है। उसके बाद आए 4th पोजीशन, आश्व संचालन क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, आश्व संचालन, ठीक है। ये आपका हील करेगा शाइटिका को। क्या को हील करेगा, शाइटिका को हील करेगा, ठीक। गर्दन जब ऊपर कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर आ रहा है, तो थायराइड ग्लैंड में भी इफेक्ट आएगा। और आपके ओवरीज को भी हेल्दी करता है, क्योंकि हमारा पैर आगे की तरफ है और दोनों पैर चूंकि वर्क होता है बैक टू बैक। एक बार इसमें किए, 2 आसन करने के बाद फिर आसन जितना भी आएगा कोशिश करना आगे लाने की, तो आपके ओवरी में प्रेशर आता है, तो यूट्रस और ओवरी को भी हेल्दी करता है। अब नेक्स्ट जो है पर्वत आसन। तो पर्वत आसन जैसा कि नाम है माउंटेन, वैसे ही आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है ये, ठीक है। पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है,
और इसमें भी फेस अपोजिट है, तो ये भी सबका गर्दन अपोजिट आता है, ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ब्रेन में फ्लो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, मेंटल डिसऑर्डर दूर होता है। ठीक है, इससे भी शुगर आप ठीक कर सकते हो, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी और फुल बॉडी स्ट्रेंथ। अब उसके बाद आए 6 पोजीशन, तो ये क्या करेगा, आपके स्लिप डिस्क को ठीक करेगा। ठीक है, लंग्स में जो भी प्रॉब्लम है, निकोटीन की लत को कम करेगा, स्मोकिंग छुड़ाने में हेल्प करेगा, थायराइड की समस्या को दूर करेगा, और क्या बताओ, फील करो, थोड़ा फील करो, और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है बताओ। बैक फैट भी जाएगा, हिप पे आएगा, पेट के पास में है, हिप पे आ रहा है ना, तो हिप से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है, साइटिका होती है ना, साइटिका हमारे हिप से होते हुए पैरों तक जाती है ना, तो साइटिका को ठीक करेगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं भुजंगासन। ऐसा कोई भी दर्द नहीं है बैक पेन का, कमर दर्द, पीठ का दर्द, जकड़न, सालों साल 50 साल पुराना दर्द को भी एक झटके में ठीक करने की क्षमता रखता है ये। ठीक है, जितना भी पुराना से पुराना दर्द हो आपका, बैक पेन, कमर का दर्द, ये सारी चीज़ों को ठीक करेगा। और वेट लॉस करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है, आपका थायराइड के लिए बहुत बेस्ट आसन है, शुगर को हील करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और यूरिन इन्फेक्शन को कम करेगा। 6 पोजीशन जो की है उसमें भी यूरिन इन्फेक्शन जाता है, और वाइट डिस्चार्ज जिनको ज़्यादा होता है ना, नॉर्मल अगर हो रहा है तो वो ठीक है, चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए आप भुजंगासन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आसन रिपीट हो जाते हैं, तो वही सारे फायदे मिलेंगे जो मैं अभी आप लोगों को बताई। कितने बार करें, समझ में आ गया, डिटेल में समझ में आ गया, कुछ बचा होगा तो पूछो। आ गया ना, ठीक है, चलो प्राणायाम।